Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another vlog and other video. कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा। फर्स्ट वन आर्टिकल अनीलास कलेक्शन से लिया गया है और ये आज से मैंने कोई 1-2 महीने पहले ऑर्डर प्लेस किया था और काफ़ी टाइम के बाद इनके आर्टिकल्स रिसीव होते हैं। खैर ये पैनल्स में शर्ट दी गई थी लेकिन इसके साथ कोई मॉडल पिक्चर नहीं थी। जो वीडियो मेरी क्लाइंट ने मुझे सेंड की उस हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस सूट के साथ जस्टिस कर सकूं। पैनल्स में ये सूट दिया गया था और वी नेक लाइन पर कढ़ाई हुई थी और ये समोसाज भी जैसे कि वीडियो में मैंने देखा था बने हुए थे। ये मैंने डिफरेंट किस्म का सिल्क लेकर कलर कंट्रास्ट जो कलर वहाँ पर यूज़ हुए थे उन्हीं कलर को यूज़ किया गया है या फिर जो एम्ब्रॉयडरी के कलर्स हैं उसके साथ मैच करके ये मल्टी कलर में सिल्क ली गई है। खैर यहाँ पर ये शिफली वर्क यानी कि जो चिकनकारी हुई होती है होल्स बने हुए थे, लेकिन क्योंकि मेरी क्लाइंट को इनर नहीं चाहिए तो यहाँ पर इसको कवर कर दिया गया है कपड़ा लगाकर। अब मुझे आइडिया नहीं है कि टेलर ने इसको किस तरह किया, लेकिन जिनको इनर नहीं चाहिए थे इस तरह भी किया जा सकता है, कवर किए हो सकता है। और इसके पैनल्स में ना ये 3 किस्म के समोसाज जो सिल्क से बनाए गए हैं लगा दिए गए हैं। खैर यहाँ पर ये स्लीव्स के लिए दिया गया था। अच्छा ये स्लीव्स छोटी थी, मतलब ये जितनी आपको दिख रही है ना इतनी थी और इसके लिए आगे को भी अलग से एक कपड़ा दिया गया था जिस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। ये आगे चल के मैं आपको चेक भी करवा दूँगी। देखें यहाँ पर 3 किस्म के समोसाज लगाए गए हैं जो एम्ब्रॉयडरी में शेड आ रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही। अच्छा ये दरमियान में पेंटिक्स डालकर ये कपड़ा लगाया गया है, साथ में लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया और जो आगे का कपड़ा जो दिख रहा है ये स्लीव्स के लिए दिया गया था। लेस के साथ इसको डिज़ाइन कर दिया गया है, लेकिन ये लेंथ पूरी नहीं हो रही थी। 23 मेरी क्लाइंट की स्लीव्स की लेंथ है तो ये पूरी नहीं हो रही थी। दरमियान में पेंटिक्स के साथ कपड़ा डाला गया, वो एक्स्ट्रा डाला गया है। खैर चलते हैं इसके दामन को देख लेते हैं। दामन कुछ इस तरीके का बनाया गया है। ये जो है पैच दिया गया था यानी एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था इस तरह कढ़ाई वाला, जो आपको टॉप पे पन्नी वर्क के साथ लेस दिख रही है। ये लेस है जो मैंने यहाँ पर फिक्स करवाई क्योंकि इससे देखें ना कितना प्यारा लुक आ गया। सेम कलर की लेस है और इसके साथ जो इसको कॉम्प्लीमेंट करी है क्योंकि इसका जिस तरीके का काम है ना, पन्नी वर्क भी है, बीच में कढ़ाई भी है, तो बड़ा प्यारा दिखता है। तो खैर इस तरह जो है दरमियान पर ये कपड़ा दिया गया था ऑर्गेन्जा का। इसको कट करके इसमें डिफरेंट कलर में समोसास को बनाकर फिक्स कर दिया गया है। नीचे दामन पर लेस लगाई गई है। अच्छा इसके साथ जो लेस दी गई थी वो जस्ट फ्रंट दामन की थी और स्लीव्स के लिए दी गई थी और शेड भी नहीं मिल रहा था, तो उसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि एक प्रॉपर लुक नहीं बनती ना, आगे पीछे दामन हो स्लीव्स हो तो तब एक प्रॉपर लुक बनती है। खैर यहाँ पर चौक पर भी लेस लगा दी गई है। फिनिशिंग के लिए सिल्क यूज़ किया गया। चेक करें सिल्क के साथ एक प्रॉपर फिनिशिंग आती है। तो चलते हैं इसका बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड पर भी कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था, सेम जैसे फ्रंट साइड है बैक साइड को भी उसी तरह डिज़ाइन किया गया। वैसे इस समोसास की वजह से जो डिफरेंट कलर के यूज़ किए गए हैं ना, बड़ी एक लग्जरी लुक आ रही है। और जो पन्नी वर्क में लेस यूज़ हुई है, 4 चांद लगा दिए हैं इस सूट में क्योंकि ये आपका एक पार्टी वेयर बन गया है। बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। यहाँ मिड में ये पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है, गोलू सा पैच है, बड़ा प्यारा दिख रहा है। कमर में बैक साइड पे वैसे ही प्यारा दिखता है। खैर चलते हैं इसके ट्राउज़र को देख लेते हैं क्योंकि शर्ट इतनी फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है तो ट्राउज़र ज़ाहिर बात है उसको सिंपल रखा गया है। इस तरह छोटे छोटे सी बूटी हुई है एम्ब्रॉयडर्ड। और ये रहा इसका दुपट्टा। कॉटन नेट कहेंगे या ऑर्गेन्जा नेट, क्या खड्डी नेट बोलेंगे, इस दुपट्टे का नाम मुझे नहीं आता। इस तरीके का दुपट्टा दिया गया था और ये जितनी भी आपको दिख रहा है ये कढ़ाई इस पर हुई थी। और ये देखें जो एक साइड पर लगा हुआ था वो पल्लू पर भी एप्लिक करके लगा दिया गया है और ये 4 कॉर्नर्स दिए गए थे जो यहाँ पर एप्लिक किए गए हैं, यानी कि कढ़ाई वाली मशीन के साथ इनको लगाया गया।
और लेस के साथ इसको डिज़ाइन कर दिया गया क्योंकि प्रॉपर लुक तो तभी बननी थी। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। वैसे कलेक्शन अनीलास की ही आने वाली है। जितने आर्टिकल्स मैंने बाय किए ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मुझे रिसीव हुआ और इसका ऑर्डर मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था और यकीन माने ये सूट ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा है क्योंकि इसका कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। जिस तरीके की कढ़ाई हुई है कलर मतलब बहुत प्यारा दिख रहा है ना। करंडी में ये सूट दिया गया है, 3 पीस का ये सूट है और इस स्टाइल में इसकी कढ़ाई हुई थी। ये भी पैनल्स में सूट दिया गया। अगर आप लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो आई बटन में वीडियो डाल दूँगी, जाकर चेक करें। क्योंकि इस तरह के जब सूट आते हैं बने हुए नहीं होते, पीसेस पीसेस में होते हैं तो समझ नहीं लगती कि कौन सा पीस कहाँ जुड़ेगा। लेकिन ये जब रेडी हो जाता है तभी इनकी प्रॉपर लुक बनती है। इस तरीके की सिल्क साथ में दी गई थी, वो यहाँ पर एप्लिक कर दी गई है। चेक करें ये जो कढ़ाई का पैटर्न है ना इसके साथ जोड़ी गई है। अब ये किस तरह जोड़ी गई है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, कढ़ाई वाली मशीन से जोड़ी गई है। और इसका फ्रंट बाजू मैं अभी दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह दिखेगा। चेक करें। अब ज़ाहिर बात है मेरे सूट तो है नहीं कि मैं आपको पहन के शशके मार के दिखाऊं। ये मेरी क्लाइंट का है, बड़ा प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर ये बहुत प्यारा लग रहा है। खैर जब आया था तब भी मुझे ये प्यारा लगा था। खैर बड़ी अजीब सी साइंस है। ये छोटा गोलू सा दिया गया था जो मैं समझ रही थी कि ये कहाँ आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, कढ़ाई ज़्यादा सारी होनी चाहिए थी और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इतना छोटा सा पैच था और ये टेलर ने कुछ इस तरह इसको फिक्स किया है। चक्करे बिल्कुल महसूस भी नहीं हो रहा कि ये इतना छोटा पैच था। मतलब ये टेक्निक्स होती हैं, ये एक टेलर का ही कमाल होता है। खैर दरमियान में जो सिल्क दी गई थी उसको लगा दिया गया और चक्कर पहले इस गोलू वाले पैच को देखते हैं। देखा जाए ये कढ़ाई वाली मशीन के साथ एप्लिक किया गया है। बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि इसको एप्लिक किया गया है, ऐसे लगता है इसी सूट के साथ का हिस्सा है क्योंकि ये सूट ऐसा लग रहा है ना रेडी टू वेयर है, बिल्कुल एक डिज़ाइनर लुक आ रही है। खैर दरमियान में ये सिल्क जो पोल्का डॉट में दिया गया था इसको लगाया गया। इसके नीचे जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच है इसको भी कट वर्क करके एप्लिक किया गया है, यानी कढ़ाई वाली मशीन से इसको जोड़ा गया है। और साथ में ये लेस दी गई थी जिसको फ्रंट साइड पे लगाया गया है क्योंकि लेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ फ्रंट साइड की थी तो फ्रंट पर ही आई है मेरे ख्याल में। अभी चेक कर लेते हैं, बैक साइड के दामन की नहीं थी। और फिनिशिंग के लिए जो सिल्क दिया गया था उसी के साथ इसको फिनिशिंग दी गई है, यानी पलटा लगाकर इस तरह कर दिया गया है। अच्छा चेक करें ना कितना प्यारा दिख रहा है, मेरे दिल पे ठा करके अच्छा लगे। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लेन ट्राउज़र रखा गया क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भरी हुई शर्ट हो तो ट्राउज़र प्लेन ही अच्छा लगता है। खैर आजकल तो सब कुछ चल रहा है, फैशन में सब कुछ इन है। ये इसकी शॉल है, करंटी में ही इसकी शॉल दी गई थी, फुली एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है, छोटी छोटी सी बूटी भी हुई है और आपको जैसे दिख रहा होगा ऐसे बॉर्डर भी बना हुआ है। ये लेस भी साथ में दी गई थी जो यहाँ पर लगा दी गई है, मतलब ये लेस मुझे बहुत प्यारी लगी है। चेक करें इसका पैटर्न जो डिज़ाइन है ना वो प्यारा दिख रहा है। तो खैर मेरी तरफ से ये सूट 100% रिकमेंडेड है, लेकिन ये मैंने आज से 2 महीने पहले इसका ऑर्डर प्लेस किया था और उन्होंने मुझे टाइम दिया था नवंबर दिसंबर में कहीं आर्टिकल मिलेगा। थैंक गॉड कि ये आर्टिकल्स मुझे मिल गए हैं और मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच भी करवा लिए। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी अनीलास कलेक्शन में उनका टॉप हिट सूट रहा है। ये भी डिफरेंट किस्म के पैनल्स में दिया गया था और कोई मॉडल पिक्चर नहीं थी, और मॉडल पिक्चर ना होना तो यकीन जाने कुछ समझ में नहीं आता। गोल नेक लाइन के साथ इसको बनाया गया है। ये भी पैनल्स में दिया गया था, जैसे आपको एम्ब्रॉयडरी इसकी दिख रही होगी, ये एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर हुई थी और बारीक लेस इसके साथ अटैच कर दी गई है जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, अच्छी दिख रही है। मैंने ज्वाइंटिंग लेस यूज़ नहीं की, इस तरह छोटी वाली लेस यूज़ की क्योंकि एक तो कलर मिलना बहुत मुश्किल था। इसका कलर थोड़ा सा क्या बोलेंगे, धानी येलो कलर कहेंगे, थोड़ा ब्राइट येलो कलर है। यहाँ पर पूरा जो है ना पैनल्स में लेस को लगा दिया गया है और
ये लेस ना इसके साथ दी गई थी डाई हुई हुई, और जब इसके साथ मैंने 2 दफ़ा डाई करवाया लेकिन सेम कलर नहीं आया। ये पैच था जो यहाँ पर लगा दिया गया है, ये इसके स्लीव्स दिए गए थे। अभी दरमियान से दिखाती हूँ। इसके स्लीव्स का जो कढ़ाई हुई हुई है कुछ इस स्टाइल में की गई है, प्यारा दिख रहा है। पिंक और क्या बोलेंगे, थोड़ा सा पर्पल कलर का कंट्रास्ट किया गया है। दामन के लिए भी ये पैच दिया गया था जो यहाँ पर लगा दिया गया, साथ में ये लेस भी दी गई थी जो दामन पर आई है, और ये पैचेस दिए गए थे जो यहाँ पर कढ़ाई के साथ कट वर्क करके एप्लिक किए गए हैं। जब देखें इस तरीके की चीज़ें ऐड होती हैं ना, तो टेलर की स्टिचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं तो सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो पाकिस्तान में रहते हुए आपको मेरी सर्विसेज लेना महंगा पड़ सकता है। ये ओवरसीज़ के लिए है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सर्विस चार्जेस आप अलग से पे करेंगे और स्टिचिंग अलग से करेंगे। तो खैर ये आगे पीछे दामन के लिए लेस दी गई थी जो डाई हुई हुई थी, और यकीन माने इस तरीके का डाई मैंने 2 से 3 बार करवाया लेकिन नहीं मैच हो रहा था। और ये लेस यहाँ पर भी लगा दी गई है, और छोटा सा पैच भी ये थोड़ा सा कढ़ाई वाला दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है। मतलब बड़ी प्यारी लुक आई है बन के। ये मेरी क्लाइंट जैसे कहती थी कि जिया आप तो इसमें 4 चाँद लगा ही देंगी, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे रिव्यू जाना था तो मेरा रिव्यू अच्छा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इतने यकीन से कहा कि आप जान पैदा कर ही देंगी मेरे हर जोड़े में, तो मुझे उनके यकीन पर यकीन माने इंसान में ना एक मोटिवेशन मिलती है इंसान को। तो खैर ये दुपट्टा रेडी टू वेयर मैंने बाय किया, क्योंकि मैंने कहा कि अलग से लूँगी, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन लेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप लोग भी ये ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो मेरी सजेशन यही है कि रेडी टू वेयर दुपट्टा बाय ना किया जाए, जो इनका अनस्टिच दुपट्टा होता है उसी को बाय करें, क्योंकि आप अपने हिसाब से लेसेस को डाई करवाएंगे। थोड़ा लेस का डिफरेंस है। अब ज़ाहिरी बात है मैंने तो रेडी टू वेयर दुपट्टा मंगवाया था। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी अनीला की कलेक्शन में उनका हिट आर्टिकल गया है और बहुत सारे लोगों ने पहना है, यानी पलवशा ने भी पहना है। पलवशा जी बोलूँगी क्योंकि वो एज में काफ़ी बड़ी हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसको वेयर किया। सिंपल सा इसका नेक लाइन है, चेक करें इसका नेक लाइन इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था वो जो यहाँ पर लगा दिया गया है, और इसे जॉइंटिंग लेस के साथ बनाया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कलियों में ना पैनल्स में जॉइंटिंग लेस लगाई गई है, और साथ में दो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं यार भूल ही गई हूँ बिल्कुल। ऐसा भी होता है, चेक करें कभी कभी दिमाग इंसान का ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इस तरह का जो भी साइड में वो क्या कहते हैं, एक पेंटिक्स होती है और एक प्लेट्स होती है, प्लेट्स के साथ इधर उधर दो प्लेट्स के साथ कलियों को डिज़ाइन किया गया। ये रहे इसके स्लीव्स। स्लीव्स में पेंटिक्स डाली गई है और जॉइंटिंग लेस को यूज़ किया गया, और क्या हसीन लग रही है ये लेस, मतलब इंतहाई खूबसूरत ये लेस दिख रही है। अच्छा, इसके साथ जो लेस दी गई थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी और बहुत कम थी, यानी कि फ्रंट दामन की थी या जस्ट बाजू की थी। तो मुझे एक प्रॉपर लुक देनी है एक सूट की, ज़ाहिर बात है चीज़ मेरे सामने होती है और क्लाइंट मुझे फ्री हैंड देता है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुमने वैसे करना है काम, क्योंकि मैं अपने काम को अच्छे तरीके से समझती हूँ। ये ऑर्गेन्जा साथ में मैंने बाय किया, इसमें पेंटिक्स डाली गई, और जो ये ऊपर पैच दिया गया है ये कट वर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया है। इसे पूरा एप्लिक किया गया है और नीचे से भी इसको कट वर्क किया गया है, चेक करें। और इसके नीचे जो लगा हुआ है ऑर्गेन्जा का, ये मैंने ऑर्गेन्जा ली, इसमें पेंटिक्स डाली और इस तरह इसको अटैच किया गया कि एक प्रॉपर लुक भी बने और लेंथ भी पूरी हो जाए। और चेक करें कितना प्यारा हसीन आर्टिकल ये दिख रहा है। नीचे दामन पर ये लेस लगा दी गई है जो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये लेस ना मुझे ठा करके अच्छी लगी है, मैं सोच रही हूँ अपने किस जोड़े पर लगवाऊँ, क्योंकि बहुत प्यारा इसका जो कट वर्क हुआ है ना, जैसे कट वर्क में लेस है, बड़ा प्यारा लुक आता है। चौक पर बारीक वाली लेस को लगा दिया गया, चेक करें कितनी प्यारी दिख रही है। सेम जो फैब्रिक ट्राउज़र का था उसके साथ पलटा दिया गया है, और चेक करें आगे पीछे
चौक पर लेस को लगाया गया और दामन पर, आगे पीछे दामन पर लेस को लगाया गया, जो इसके साथ मेरे अगर सामने होती वो मैं आप लोगों को दिखा देती। इसके साथ अनबॉक्सिंग में मैंने शेयर की होगी। वो लेस बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, मतलब नहीं थी वो, मतलब इस सूट को ख़राब कर देती, लुक नहीं आती, तो इसलिए मैंने उसको नहीं यूज़ किया। ट्राउज़र में पेंटेक्स डाली गई है, साथ में लेस को यूज़ किया गया, जॉइंटिंग लेस भी लगाई गई है और चक्कने नीचे जो लेस लगी है उसमें, उसकी वजह से भी 4 चांद लग गए हैं। सिंपल सा ट्राउज़र है और प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसके दुपट्टा देख लेते हैं। अच्छा, इसका स्टफ़ जो है स्टेपल लीलन दी गई थी और ये इसका शिफॉन में दुपट्टा दिया गया है। इस तरीके का प्रिंट है, कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा है और चारों तरफ इस लेस को लगा दिया गया। शायद ये मुझे अच्छी लगी है इस वजह से, लेकिन एक प्रॉपर लुक तभी निकलती है ना जब आप प्रॉपर एक सूट को स्टिच करवाते हैं। तो आई होप जब मेरी क्लाइंट ये सारे अपने आर्टिकल्स देखेंगी तो वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि जो यकीन उन्होंने दिखाया था, मेरी पूरी कोशिश रही है कि उनके यकीन पर मैं पूरा उतर सकूं। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। क्रिस्मा का ये 3 पीस का स्टेपल लेलन में ये सूट दिया गया है और यकीन माने क्रिस्मा की जितनी कलेक्शन है वो नहीं रहती है। अगर आप लोगों को भी क्रिस्मा के कोई भी आर्टिकल चाहिए, उनकी लॉन्च होने से पहले आपको प्री बुकिंग करवानी होती है, तब आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं। खैर ये एम्ब्रॉयड्री पैच दिया गया था जो नेक लाइन पर आ गया है, जिस तरह मॉडल कार्ड पर था बिल्कुल उसी तरह इस पैच को लगाया गया है। और यहाँ पर ये पैचेस डिफरेंट दिए गए थे जिनको यहाँ पर कट वर्क करके अप्लाई किया गया, नीचे सिर्फ लेस को लगाया गया है। अदरवाइज़ ये ब्लैक कलर में और दरमियान में जो ऑरेंज है पैच दिया गया था, इसको बाकायदा कट वर्क किया गया है और अप्लाई किया गया। चलते हैं दामन को चेक कर लेते हैं। दामन के इस पैच को भी कट वर्क करके अप्लाई किया गया है दामन के साथ और नीचे इस लेस को लगा दिया गया है जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि एक प्रॉपर लुक तो तभी बननी थी ना। खैर चौक पर भी ये समोसा टाइप की लेस को लगाया गया। ये भी लेस बड़ी प्यारी दिखती है, बड़ी डिसेंट दिखती है। अच्छा, लेसेस मैं जितनी भी यूज़ करती हूँ वो प्योर होती हैं, मिल्की होती हैं, और मिल्की लेसेस जो लोग यूज़ करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं इंसान को। तो खैर आगे पीछे दामन सेम पैटर्न रखा गया है और ये रहा इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र के लिए पैच दिया गया था, इसको भी कट वर्क करके अप्लाई किया गया है। मतलब प्यारा दिख रहा है, जैसे मॉडल कार्ड पे था ना सेम उसी तरह सूट को बनाया गया है। ग्रे ब्लैक का कंट्रास्ट वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है। और ये उस टाइम के आर्टिकल्स हैं जब इनकी लॉन्च भी नहीं हुई थी, तो मेरी क्लाइंट ने, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं पहले से ही बुकिंग करवा लेते हैं, तो तभी ये आर्टिकल्स मिल जाते हैं, अदरवाइज़ अब कहाँ मिलेंगे आपको। ये साथ में दुपट्टा दिया गया था। इसकी शॉल पे भी सेम चारों तरफ लेस को लगा दिया गया है, क्योंकि एक प्रॉपर फिनिशिंग आ जाती है ना, एक लुक आ जाती है। साथ में सिल्क का पल्टा दिया गया है, सिल्क का पल्टा भी प्यारा दिखता है। कुछ में लगाया गया, कुछ में स्किप कर दिया गया। तो खैर चारों तरफ लेस भी हो गई। तो खैर अगर आपको इनमें से जो सा आर्टिकल अच्छा लगे तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप भी इस तरीके की स्टिचिंग करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ बाय करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ, स्टिचिंग मेरा टेलर करता है, ज़ाहिर बात है मैं उसको प्रॉपर डिज़ाइन करके समझा के कपड़ा देती हूँ कि मेरी क्लाइंट का कपड़ा है, ख़राब मत करना भैया, अच्छे से सीना। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ख़्याल में रखा जाता है, इनको सर्विस चार्जेस बोलते हैं। श्रिंक करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेसेस लाना, लेसेस के पैसे भी आपने ही देने हैं, सूट के पैसे भी आपने देने हैं, सब कुछ आपने देना है। मैंने आपको सर्विसेज देनी है, उसका मैं चार्ज करती हूँ। सिंपल सी थ्योरी है। खैर सिंपल से ये 3 पीस का सूट है, इंतहाई खूबसूरत फ्लीस सा कपड़ा है इसका। जो नीचे वाला कपड़ा है ना, इतना कोई सॉफ्ट मटेरियल में ये सूट था और फ्लीस सा दिख रहा है, गरम दिख रहा है। 3 पीस का सूट है, लोकल मार्केट से मैंने बाय किया था, लेकिन बहुत लग्जरी लुक आ रही है सूट की, क्योंकि इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। सिंपल सा नेक लाइन बनाया है, लूप्स के साथ बनाया गया है, बटन्स रख दिए गए हैं, ज़रा स्टाइलो दिखते हैं। सिंपल सा ट्राउज़र है, ट्राउज़र चेक करें,
अब मुझे इस कपड़े का पता नहीं है, वूल में कपड़ा है, फ्लीस स्टाइल में है, मुझे कपड़े का नाम नहीं आता। खैर जो इसकी शॉल थी इंतहाई सॉफ्ट मटेरियल में शॉल थी। एक होती है ना जो ब्रांड दे देते हैं, यकीन मानिए ब्रांड से भी बेहतरीन शॉल मुझे लगी है इसका स्टफ़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल में थी। लेदर कहेंगे, वूल कहेंगे, जो भी कहेंगे, बहुत प्यारी थी। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। तो खैर अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। और हो सके तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ।